let it bang, bang. तो सर, जो रात को मैंने आपको कॉटेज दिखाया था, उसकी रूफ से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये सूर्य देवता उदय होने वाले हैं और ये पूरा नज़ारा है। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग अभी द्रास वार मेमोरियल, जो कि बिल्कुल ठीक सामने आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लैग, हवा नहीं है इसलिए वो शांत है, तो यहाँ पर हमें जाना है। तो 8 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद सीधे श्रीनगर के लिए हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ पर की पहाड़ियाँ जिसमें थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है, इसलिए ठंड थी। कमरा मैंने आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ऐसा कुछ खास नहीं था, पर हाँ, इनका जो ये सेटअप है ये बेटर है। पर ये पूरा फुल था कल, 4 कॉटेजेस हैं ये। और उसके बाद जहाँ हम रह रहे हैं वो इनका नया बन रहा है अभी। तो सर जी, ये रूम है, ये रूम दिया है जिसमें कर्टन्स नहीं हैं और बेड नहीं है, ऐसे डाला है क्योंकि हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था कि किसी और को देखने के लिए। ये बाथरूम है जिसमें ना गर्म पानी है ना कुछ है, इवन ये कबोर्ड भी काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो खैर, तभी कहते हैं वक्त से निकलिए, वक्त से पहुंचेंगे तो चीज़ें बेहतरीन मिलेंगी। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। ये सारा व्यू है यहाँ का, और अगर इस तरफ से देखें तो ये व्यू है ना। ठंड अच्छा खासा था यहाँ पर रूम क्योंकि कॉम्पैक्ट था तो हमें ठंड नहीं लगी। सर, हम लोग कारगिल वार मेमोरियल में आ चुके हैं। ये बोर्ड तो ये पूरा कैंपस है और इसमें से जो मेन होगा वो मैं इसमें विजय पथ, उसके पीछे नेशनल फ्लैग आएंगे। यहाँ पर कैमरा अलाउड है और उसके लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बताते हैं। ये जो मैं आपको स्टैचूज दिखा रहा हूँ, ये सब वो हैं जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, राइट। ये मैं कुछ के दिखा रहा हूँ। अनुज, कैप्टन अनुज, मेजर पद्मा पानी, और सामने बोफोर्स है, कैप्टन विक्रम, ओके। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और ये देखिए, खूबसूरत। तो ये वो एरिया है जहाँ पर सारे शहीदों के स्मारक बने हुए हैं। और अगर सामने आप देखेंगे तो जिस कारगिल हिल पे हम लोगों ने फतेह की थी उसको मेंशन किया गया है। और बहुत कुर्बानी देते हैं यार हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय पॉलिटिक्स के। वीर भूमि, इसको जगह का नाम दिया गया है, वीर भूमि। ये सामने है बैटल ऑफ जियोला, ये देखिए सर। सर, इसमें बोफोर्स तोप के बारे में लिखा हुआ है और 2.5 लाख राउंड्स ऑफ शूट हुए हैं इस बोफोर्स से। सोचो क्या खतरनाक रहा होगा ये उस वक्त। वेरी नाइस। तो देश में बहुत दम है यार, पर देश के लोग ही कम है यार। दिस इज MiG-21, इसके बारे में लिखा है यहाँ पर
कि कारगिल में इसका क्या योगदान रहा। तो देख लेना इसको स्टॉप करके, और मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये है पूरा का पूरा MiG-21 जिसने F-16 घेर दिया था। गुड गाइस, आर्मी का काफिला जाना है यहाँ से। हमने श्रीनगर जाना है, तो काफिला जब तक निकलेगा नहीं, और बोला जा रहा है कि 4 बजे तक हमें भेजा जाएगा, पर अब भेजा जा रहा है। सर ये है जोजिला वॉर मेमोरियल, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और उसके ऊपर प्राचीन शिव मंदिर भी है। देखिए, है ना, जोजिला वॉर मेमोरियल। सर जी श्रीनगर के रास्ते में है, तो ये बाल थाल है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, ठीक है ना। जोजिला पे रुके हुए हैं, और ये पूरा जाम लगा हुआ है भाई। और जाम लगा हुआ है किस लिए? वहाँ पर कुछ खुदाई चल रही है, चल रही, देखते हैं। जब तक पहुँचते हैं आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी देर से लोग रुके पड़े हैं। हम भी बस थोड़ी देर पहले आए थे, तो देखते हैं क्या तोड़ाई फड़ाई चल रही है। मुझे लग रहा है कि रोड को शायद तो चौड़ा किया जा रहा है ना। ये देखिए मौसम, गुड। ओके, ये देखिए सड़क को चौड़ा करने का काम हो रहा है। तो अभी बताया गया है कि छोड़ रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ से वापस जा रहे हैं। बस छोड़ने वाले वो लंच टाइम हो गया उनका, 10 मिनट में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो और दिखाएं आपको कुछ कि वादियां, वैलीज। ओके बस। राकेश नामी नौजवान ने हैदराबाद से कश्मीर तक का सफर साइकिल पर तय किया है। राकेश ने बताया कि उन्हें ये सफर तय करने में 26 दिन लग गए। लहदपुरा में लोगों ने राकेश का इस्तकबाल किया। मकामी नौजवान इंजीनियर उमर ने राकेश को अपने घर में रखा और उन्हें खाना पीना फराहम किया। इस तरह उमर ने कश्मीरियत और भाईचारे की मिसाल ताज़ा की। राकेश कश्मीर में सेहत को मजीद फरोग देने के ख्वाह है। वो फजाई आलूदगी की रोकथाम और इस हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए साइकिल चलाते हैं। हम बीच में मिले हैं, और ये आंध्रा से निकले हुए हैं और लद्दाख जा रहे हैं। ये मोटिवेशन, और इनका वजन 80 किलो था, अब 65 है। तो बेसिकली अपना वजन कम करने आए हैं। तो थोड़ा बताओ ये मोटिवेशन कैसे आया? Main question, how you motivate yourself for these kind of things? Actually, I'm natural lover. Okay. That's the reason. Actually, down there पूरा हो गया, कन्याकुमारी, श्रीकालहस्ती, अंडमान also हो गया. Okay. चेन्नई, तिरुचि, कोच्चि, केरला, त्रिवेंद्रम पूरा हो गया. अरे वाह. और पूरा बाकी है वाला. Okay. लद्दाख, मेघालय, कोयमानाली, कोच्चि और वेस्ट बंगाल और नीचे पूरा. Okay. चलो गुड लक फॉर योर जर्नी. थैंक यू सो मच. तो श्रीनगर अभी थोड़ा दूर है, तो अभी हम लंच के लिए यहाँ पर रुके हैं। दुर्गा वैष्णो भोजनालय, 100% प्योर वेजिटेरियन आ चुका है। मेरी थाली अभी आनी है। कैसे सर जी खाना? लाजवाब। विजय जी अभी जी ने तो खाया नहीं शुरू। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी मस्त है। हाँ थैंक यू। मेरी थाली भी आ गई। ग्रेट। तो थाली में पापड़, 2 रोटी, चावल, दाल, सलाद, गोभी की सब्जी और पनीर। चलिए गुड। तो सर जी हम लोग गुलमर्ग से चले थे श्रीनगर के लिए, और क्या भयानक बारिश हो रही है। और देखिए भाई साहब, वेरी नाइस। वो देखिए ग्लेशियर ऊपर। वाव, वेरी नाइस विनिंग। वाह 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 वाह।
तो गाइस थोड़ा सा गाड़ियों को विश्राम, कारण है उसका ये बारिश का पानी, अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है। और मज़ेदार बात ये है कि हमें बोला गया था कि बहुत गर्मी मिलेगी, हमें बिल्कुल गर्मी नहीं मिली, हमें बर्फ मिली, हमें बारिश मिली, हमें क्लाउडी। कौन बोल रहा था मक्का जैसा रोड है? कौन है कल्प्रिट? हमारी बाइकों ने सुलगना शुरू कर दिया है। यस, ये देखिए बाइकें भी सिगरेट पीने लगी हैं। फ्लोटिंग भारतीय डाक, नेहरू पार्क डाकघर, और ये फ्लोटिंग है, ठीक है ना, नदी ये जो लेक के ऊपर ही है। तो ये डल लेक में हम लोग बोटिंग करते हुए और ये शाम का नज़ारा बहुत है प्यारा। यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं, कितने में दिया हमें आपने? वो 6000 रुपीज़ में ना। तो ये आदिल जी हैं, इन्होंने हमें 6000 रुपये में दिया है, और उसमें 3 रूम हैं, और उसमें फिर हम लोग आज रात बिताएंगे और कल सुबह निकल जाएंगे। और हम आपको मीना बाजार ले जाएंगे सर, और मीना बाजार भी लेके जाएंगे इसी बोट में। कितने बजे? शॉपिंग सेंटर 10 मिनट में ओके। फ्रेश होगी अगर जाना चाहते हैं। तो 10 मिनट में हम मीना बाजार जाएंगे, उसमें थोड़ा खर्चा करवाएंगे लोग हमारा। और तो कोई मतलब नहीं है ले जाने का हमें। जिसको भी आना हो आदिल जी को पुकारें, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और थोड़ा सा इनसे बार्गेनिंग जरूर करना, बिना बार्गेनिंग के कुछ बात बनेगी नहीं। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो गुसानी गेस्ट हाउस है, तो गेट नंबर 15 के सामने, और ठीक गेट नंबर 15 के सामने है। ये सामने जो आपको नजर आ रही है ना, ये गुलमर्ग की पहाड़ी है। ये हमारे गेस्ट हाउस से डल लेक का नजारा। बहुत ही बेहतरीन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेक के किनारे किनारे ये नेहरू पार्क भी है, अच्छे से सजा हुआ है। आप यहाँ आके घूम फिर सकते हो, अच्छी हवा चल रही है, कोई पैसा नहीं है आने का। पर यहाँ शायद रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाते हैं, तो अगर आपको खाने पीने का भी मज़ा लेना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एंजॉय। तो यहाँ से ये रूम है हमारा, छोटा सा रूम है वैसे तो। पानी की बोतल्स दी हुई है, सामान एज यूजुअल फैला हुआ है, और वॉशरूम भी छोटा सा ही है, पर गीजर लगा हुआ है। आके हम नहा चुके हैं, ठीक है ना। कपबोर्ड भी इस बार ठीक ठाक है, कल रात से तो बेहतर है, तो बहुत बढ़िया। तो गाइज अब कल का प्रोग्राम है कि अभी तो खाएंगे पियेंगे जो भी करेंगे। कल हम सुबह सोच रहे हैं निकलने की थोड़ा टाइम से, क्योंकि बार बार हम यही सोच रहे थे टाइम से जाएं, पर हम लोग हर रोज़ लेट जा रहे हैं। क्योंकि आज जहां हम पहुंचे हैं, हमें एक्चुअली कल पहुंचना चाहिए था, एक दिन पूरा डिले चल रहे हैं हम लोग, बिकॉज क्योंकि हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं और हम नहीं पहुंच पा रहे। कभी बारिश मिल रही है, कभी स्नोफॉल मिल जाती है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जिस एरिया में हमें टाइम से पहुंचना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम कल पहुंच गए होते यहाँ पर, तो आज पूरा दिन था हमारे पास इसको एंजॉय करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। हम 4-5 बजे पहुंचे, उसके बाद हमने ये जो होटल है वो बुक किया। अब कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि भैया यहीं से कुछ देख लो जो देखना है, कल फिर जम्मू जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एक दिन डिले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप अपना प्लान बनाएं तो इस पे स्ट्रिक्ट रहें, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ना।